करते हैं बेटा। शुरुआत करते हैं और ये करंट अफेयर्स की क्लास है, जीएस फाउंडेशन करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पता ही है आपको, आज करंट अफेयर्स की क्लास में 29 जुलाई और 30 जुलाई के ऊपर बात होगी। 30 जुलाई में बहुत कुछ है, नहीं संभव होगा कि आज खत्म हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी के दरमियान आएगा। पर चलिए हम बात करते हैं 29 जुलाई की। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को 2011 से विश्व के 20 देश विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बाघ लगभग जो बचे हुए हैं लगभग 5000 है। उनमें से लगभग 2500 बाघ भारत में है। बाकी जो बाघ है दुनिया के अन्य 19 देशों में है। तो वर्ल्ड टाइगर डे के लिए हम देखें तो इंडिया में एक समिट हुआ था 2010 में, और समिट को जो डेट है वो 29 जुलाई था। तो 29 जुलाई को हम लोग मनाने लगे वर्ल्ड टाइगर डे। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, वर्ल्ड टाइगर डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है अगस्त में, 11 अगस्त को होता है। वर्ल्ड लॉयन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, एलिफेंट डे भी होता है, लॉयन डे भी होता है, टाइगर डे भी होता है। चलिए बात करें हम आगे। वर्ल्ड टाइगर डे याद रखेंगे, पन्ना नाम का एक बाघ है जो ए नेम ऑफ टाइगर इन द वन विहार नेशनल पार्क भोपाल एमपी। ठीक है, 2967 टाइगर इन इंडिया। जैसे मैंने कहा, वर्तमान में 2015 के आकलन के अनुसार लगभग कितने टाइगर थे? 2400 समथिंग। आज जो 2019-20 की जनगणना हुई है उसमें टाइगर जो है टोटल अब 2967 2967 यानी 2967 टाइगर भारत में है, यानी विश्व का 60% टाइगर भारत में है। चलिए, तो वर्ल्ड टाइगर डे के बारे में इतना सुना। अब आइए ऑस्ट्रेलियन वुडन फायर। जैसा कि हम आप जानते हैं 2019 के नवंबर दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया के साउथ प्रोविंस के जंगलों में भयानक आग लगी, और इस आग से धीरे धीरे बाघ बढ़ी और 4 साढ़े 4 महीनों तक, फरवरी तक आग जलती रही। इस आग से जो बातें निकली उसको ध्यान में रखें तो इंग्लैंड के बराबर जो है एक बड़ा सा क्षेत्र में आग लगा ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट प्रोविंस में। अब ध्यान देना है, उसकी पूरी रिपोर्ट अब सामने आई है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुनिए, 2019-20 ऑस्ट्रेलियन वुडन फायर फाइनल रिपोर्ट बाय WWF। ठीक है ना, ठीक है, डैमेजिंग ऑफ 143 मिलियंस मैमल्स, 2.56 बिलियंस reptilias, 180 millions birds, 51 millions frogs, 37 millions acres forest areas has been blazed and past death हो गया। एक यूनाइटेड किंगडम के एरिया के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट साफ हो गया। दिस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय लिलीवॉन एडेन सिडनी यूनिवर्सिटी, और कुल मिला के 3 बिलियंस एनिमल किल्ड। 3 बिलियंस एनिमल का मतलब आप समझते होंगे, लगभग 3 करोड़ जानवर, छोटे बड़े सब लगा करके। 3 करोड़ नहीं, 30 बिलियन है ना, तो ये मान लीजिए लगभग 30 करोड़ जानवर, पेड़ पौधे पे रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो छोड़ दीजिए, मेनली बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, इन सब को लगा के, कोआला वगैरह सब, शेर भालू चीता जो भी है, घड़ियाल वगैरह सब मिलके इतने जानवर जल के भस्म हो गए, माइनर। और एक यूनाइटेड किंगडम जैसा पूरा फॉरेस्ट एरिया भी जलकर भस्म हो गया। अब आइए हम बात करते हैं राफेल की। तो राफेल की बात करें तो हम, राफेल में क्या है, टेक फ्लाइट फ्रॉम स्टेर्स एयरपोर्ट पेरिस। पेरिस में स्टेर्स एयरपोर्ट से जो है हम देखते हैं कि फ्लाइट ले लिया। कब? 28 को लिया। और पेरिस टू अंबाला वाया दुबई UAE, और दुबई UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, अल दाफ्रा ऑफ फ्रेंच एयरबेस अबू धाबी।
कहने का मतलब ये है, पेरिस के स्ट्रेस एयरपोर्ट से भारत के, पंजाब के, हरियाणा के अंबाला एयरपोर्ट तक के 7,000 किलोमीटर तक के इस उड़ान में राफेल, जो 5 राफेल आया, जिसको हमने सुखोई से, 2 सुखोई से साथ में प्रोटेक्ट किया जब वो इंडियन एरियाज में आ गया। तो ये फाइटर प्लेन लाने वाले हमारे 5 भारतीय जवान तो थे ही, साथ में फ्रांस के भी पायलट थे। और इसके लिए हम देखते हैं, फ्रांस से इस ट्रेस नाम के एयरपोर्ट से ये राफेल उड़ान भरा भारत के अंबाला के लिए, और 28 तारीख को उड़ान भरा और 28 तारीख को ही रात में ये मतलब लैंड किया यूएई के अबू धाबी स्थित, ठीक है, अल दाफ्रा एयर बेस पर। याद रहे, अल दाफ्रा एयर बेस फ्रांस का है जो यूएई में है, फ्रांस का एयरबेस है जो यूएई में है, वहाँ पर। और फिर वहाँ से 11 बजे दिन में मेरे ख्याल से वहाँ से फिर फ्लाइट लिया, और फिर जैसे ही अरब सागर के ऊपर भारत की सीमा में प्रवेश किया, तो वह अब हमारे 2 सुखोई विमानों से प्रोटेक्ट होकर के भारत की ओर रुख किया। और भारत में आने पर आईएनएस कोलकाता, जो हमारा एक शिप है, वॉर शिप है, इंडियन नेशन शिप आईएनएस कोलकाता, उससे जो है सारी सूचनाओं का आदान प्रदान उसकी सिक्योरिटी कवर में आ गया, जो ऑलरेडी अरब सागर में ही आईएनएस कोलकाता अभी मार्च कर रहा है वहाँ पर। और फिर ये अंबाला जो है अपने नियर अबाउट टाइम के आसपास आ गया। तो याद रखिएगा, फ्यूल रास्ते में भरा गया, जिस फ्यूल को भरने के लिए I-78 रशियन प्लेन भेजा गया था, उसने उसको फ्यूल दिया। 1997 में सुखोई 30 फ्रॉम रसिया से हम मंगाए थे। राफेल बिकम एज 17 स्क्वाड्रन नोन, ठीक है, गोल्ड एरोस विल डिप्लॉयड अंबाला हरियाणा एंड सेकेंड इन यू नो दैट असम। तो याद, वेस्ट बंगाल, नॉट असम, वेस्ट बंगाल। तो याद रखना है, राफेल जो है उसके लिए एक 17 स्क्वाड्रन बनाया गया है, और उस स्क्वाड्रन में 18 रहेंगे, और दूसरा स्क्वाड्रन जो यहाँ पे है दार्जिलिंग के पास, उसमें भी 18 प्लेन रहेंगे। फिलहाल 5 आया है, और इसी साल नवंबर दिसंबर तक फिर 5 आएगा या 7 आएगा, इस तरह से बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, राफेल की जर्नी वाया अल दाफरा एयरबेस, ये याद रखने की ज़रूरत है, सवाल बनाएगा। अब आइए, इंडिया टेक लोन फ्रॉम एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक 4.5 अरब डॉलर, हेडक्वार्टर ऑफ दिस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स एट बीजिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा। बीजिंग का थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है जी, आ जाएगा, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाएं बेटा, ध्यान देना है। हम आप सब जानते हैं, एशिया या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो एशिया के लगभग आज की तारीख में 50 से ज़्यादा देश मिल करके ओपन किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वह चाइना का है, और भारत का दूसरे नंबर पर शेयर है। उसके बाद अदर कंपनीज के भी शेयर हैं, और वेस्टर्न एशिया से, सेंट्रल एशिया से, साउथ एशिया से, ईस्टर्न एशिया से, सभी एशिया के सभी देशों से कई मेंबर्स यहाँ पर हैं इस बैंक के, जिनको डेवलपमेंट के लिए लोन मिला करेगा। तो हमने अभी 4.5 अरब डॉलर का इस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन लिया, AIIB, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक कर्ज भारत ले रखा है अब तक। जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने जितने भी कर्ज बांटे हैं, जो टोटल लोन अमाउंट डिसबर्स किया है, उसका 25% इंडिया ने लिया है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है इस बैंक से लोनी के तौर पे। सेकंड टर्की है, तुर्की, जहां आमिर खान तुर्की के एर्दोगान की पत्नी यानी प्रथम महिला से मुलाकात की। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, पॉलिटिकली इसे इशू बनाया जा रहा है, कोई बहुत बड़े इशू नहीं है, ये ध्यान रखिए। इंसान इंसान से नहीं मिलेगा तो किस से मिलेगा, वरना हम तो बहुत सारे, और दुश्मन तब कहा जाता है जब उसे लड़ाई में, युद्ध में दुश्मन घोषित कर चुके हैं। चाइना भी अभी हमारा कोई दुश्मन घोषित नहीं है,
और दुश्मन हमेशा के लिए कोई नहीं रहता, एक पीरियड में दुश्मन घोषित किया जाता है। तो कोई हमारा दुश्मन आज तक डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तो उसकी बीवी से मिलना कौन सी बड़ी बात है, ये कोई इशू नहीं है। उनके देश में हमारे पिक्चर की शूटिंग हो रही है और इससे मुलाकात हुई, बात हुई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इस पर विद्यार्थियों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आइए, दिस बैंक फाउंडेड इन 2016, बताया ये एशिया के लोग देश इसके मेंबर हैं। नाउ नेक्स्ट इज 2020 बुकर अवार्ड लंदन। नॉमिनीज आर, बहुत सारे नॉमिनीज हैं। एक है अवनी दोषी, इंडिया की हैं। बर्न्ड शुगर, उनकी किताब का नाम है बर्न्ड शुगर, ये नॉमिनी हुआ है बुकर अवार्ड के लिए। हिलैरी मेंटेल, द मिरर एंड द लाइट, द मिरर एंड द लाइट किताब हिलैरी मेंटेल का है, ये भी नॉमिनी हुआ है। और मैं आपको बता दूं, हिलैरी मेंटेल 2 बार बुकर अवार्ड ले चुकी है। अब आइए नेक्स्ट, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जनरल सेक्रेटरी एडवाइजर्स ग्रुप यूथ 18 to 28 years फ्रॉम इंडिया, अर्चना सोरेन, वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं, जो एंटोनियो गुटारेश हैं अभी, उनके एडवाइजर्स कई होते हैं, अलग अलग ग्रुप के होते हैं। तो यूथ के लिए जो पूरे वर्ल्ड में काम होगा, यूथ की समस्याएं क्या हैं, एक यूथ बेहतर बता सकता है कि वो क्या सोचता है। तो हम भी तो अपने बच्चों से पूछते हैं, बेटा क्या चाहिए, कैसा चाहिए, बताओ। नहीं, तो वो यूथ का है, उसका दिमाग उस टाइम क्या चल रहा है, और जो वर्थफुल होता है वो हम लोग ओके कर देते हैं। तो ऐसे पूरे विश्व में यूथ के संदर्भ में जो बातें होती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सोच के लिए, और वो हमारे पढ़े लिखे नेक्स्ट जनरेशन के जवान हैं, उनसे सलाह मशवरा लेना कोई बुरा बात नहीं है, और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी के जो एडवाइजरी ग्रुप में, जो यूथ एडवाइजरी ग्रुप है, जिसमें कि 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के युवा लोग रहते हैं, उन यूथ एडवाइजरीज काउंसिल में हमारी एक भारतीय मूल की लड़की भी शामिल हुई हैं, अर्चना सोरेन। यही सवाल है, अर्चना सोरेन। अब आइए, और वो क्लाइमेट पर ध्यान दें। नेक्स्ट जो टॉपिक है, डेथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कुमकुम एट द एज ऑफ 86 पास्ड अवे एट मुंबई। शी वॉज बिलोंग फ्रॉम शेखपुर, बिहार। ठीक है, हुसैनाबाद नवाब खानदान, बिहार में शेखपुरा है, वहां पर एक खानदान है नवाबों का, उस नवाबी खानदान से बिलोंग करते थे कुमकुम, जिनका एक्चुअल नाम जेबू निशा था। कुमकुम नाम गुरुदत्त, जब उसको पिक्चर में लिए तो गुरुदत्त ने रखा। गुरुदत्त बहुत पुराने, गुरुदत्त से हुए पृथ्वीराज कपूर। गुरुदत्त पृथ्वीराज के फैमिली के हैं, कपूर खानदान के हैं, तो उन्होंने उसका नाम रखा, कुमकुम नाम रखते हैं। वैसे उनका नाम क्या था, जेबू निशा। इनके फादर नवाब मंजूर हसन खान थे, नाम गुरुदत्त ने रखा था कुमकुम। और 150 फिल्म की इन्होंने। फर्स्ट 1954 में फिल्म की, ठीक है, जो गवैया धर्मेंद्रा की पहली हीरोइन बनी, और इस गवैया पिक्चर में धर्मेंद्र की ये हीरोइन बनी थी। लास्ट फिल्म एक कुंवारी एक कुमारा इन्होंने की 1973 में, यानी देखा जाए तो 20 वर्ष के जीवन में इन्होंने फिल्म की, और इनकी पहली हीरोइन जो थी बन गई लास्ट एक कुंवारी एक कुमारा। और टोटल 115 फिल्म की। कुछ फिल्म इनके हैं, राजा और रंक, मदर इंडिया, आंखें, प्यासा, ठीक है, ललकार, गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबा, कर दे मिलनिया वगैरह, डैश डैश है। तो ये सब पिक्चर्स जो है उन्होंने की। तो गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबा, दैट इज द फिल्म ऑफ भोजपुरी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिहार के पृष्ठभूमि से थी कुमकुम। और याद रहे, बिहार वालों बच्चे जो बिहार के एग्जाम देंगे, ये पूछेगा इस बार, बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम निकला है, वहां भी पूछने की संभावना है, क्योंकि इसी साल होगा और इसी साल ये डेथ की है। तो याद रखिएगा। 8वें नंबर पे आइए। 8वें नंबर पे एक है अयोध्या रामलला की मूर्ति, 251 मीटर ऊंची होगी। हाईएस्ट स्टैचू ऑफ रामललास इन द वर्ल्ड ये होगा, 251 मीटर। चाइना के बुद्ध के 208 मीटर से भी ये ऊंची होगी। 182 मीटर पटेल की स्टैचू है, वो 182 मीटर सिंबॉलिक ऑफ द गुजरात
assemblies total, MLA total seats total member 182. So that is the statues 182. अब है पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी। बाबा साहब अंबेडकर की 137.2 मीटर की मूर्ति मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है। शिवाजी की 212 मीटर की ऊंची मुंबई के समंदर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। संसद के गलियारे में ऐसे 16 स्टैचूज हैं और पूरे दुनिया में महात्मा गांधी के 450 शहरों में जो गांधी की प्रतिमाएं हैं, इन सब को तैयार करने वाला एक कलाकार है जिसका नाम है राम वी सुतार, जो नोएडा उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो 1925 में पैदा हुए और धुलिया महाराष्ट्र के हैं। तो याद रखने की चीज है कि राम की भी मूर्ति वही बनाई और कहते हैं ये कुल टोटल स्वदेशी होगा। हम इसमें चाइनीज आयरन लोहा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आइए, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से उन्होंने स्टडी करी। ब्रॉन्ज, स्टोन, मार्बल स्पेशलिस्ट, अजंता एलोरा केव के स्टैचूज को रिनोवेट किया इन्होंने और चंबल नदी की देवी के मूर्ति के तौर पर इन्होंने जो है गंगा सागर बांध के बीच में मूर्ति बनाई। और इस मूर्ति से ये शो होता है कि चंबल देवी के दो पुत्र हैं, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। ये तमाम चंबल देवी की मूर्ति, गांधी जी के 450 शहरों में लगी प्रतिमाएं जो उनके 150वीं जयंती पर भारत सरकार हर जगह लगवाई। और बेटा जो संसद के गलियारे में ऐसे 10-20 मूर्तियां हैं, प्लस शिवाजी की, अंबेडकर की, पटेल की, इन सब मूर्तियों के निर्माण करता जो है राम बी सुतार, वही ये राम जी की मूर्ति 251 मीटर की बनाएंगे। अब आइए, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन साइंड एग्रीमेंट विद द SBI एंड इशूड, ठीक है, रुपे कार्ड, को बाउंडेड क्रेडिट कार्ड फॉर रेलवे टिकटिंग एंड द शॉपिंग, 10% डिस्काउंट ई-कॉमर्स परचेजिंग। सिंपल। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन और जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर के एग्रीमेंट साइन किया जिसका मकसद है कि जो रुपे कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड जैसा रुपे कार्ड IRCTC जो जारी कर रही है, तो उसके पेमेंट की गारंटी SBI का होगा। SBI पेमेंट की गारंटी लेगा और उसके थ्रू आप रेलवे के टिकट कटवा सकते हैं, रेलवे के खाने खा सकते हैं, उसकी कैटरिंग सर्विस का लुत्फ उठा सकते हैं और ई-कॉमर्स कुछ भी करेंगे उन सब तमाम चीज़ों का